हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज ऑफ डिजीज़ इन जनरल के बारे में। एफोरिज्म 5 से लेके 18 तक हनीमैन ने दिया हुआ है। एक्साइटिंग कोज क्या है, फंडामेंटल कोज क्या है, मेंटेनिंग कोज क्या है, हम वो सारे कोज के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट एंड क्रोनिक माइजम के बारे में पढ़ेंगे एंड वाइटल फोर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। बिफोर ट्रीटिंग द पेशेंट, अ होम्योपैथिक फिजिशियन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड what disease really। हनीमैन एक्सप्लेन कोर नॉलेज एफोरिज्म 5 से लेके 18 तक ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने दिया हुआ है। This section build foundations for the whole system of treatment. Without knowing true nature of disease, correct treatment impossible. उन्होंने बोला है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या डिजीज़ का जो नेचर है वो क्या है, डिजीज़ क्या है, तो आप उसके बिना ट्रीट ही नहीं कर सकते। और ट्रीट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। हम फिर से पढ़ेंगे। बिफोर ट्रीटिंग एनी पेशेंट, अ होम्योपैथी फिजिशियन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डिजीज़ रियली, डिजीज़ क्या है। हनीमैन एक्सप्लेन द कोर नॉलेज इन एफोरिज्म 5 से लेके 18 तक उन्होंने कोर नॉलेज दिया हुआ है डिजीज़ के बारे में। एक्यूट कोज क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है, एक्साइटिंग कोज क्या होता है, मायाज्म क्या होते हैं, फंडामेंटल कोज क्या होते हैं, मेंटेनिंग कोज क्या होते हैं, क्योंकि विदाउट कोज आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। दिस सेक्शन बिल्ड फाउंडेशन फॉर द होल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। विदाउट नोइंग the true nature of disease, correct treatment is impossible। तो उन्होंने यही बोला है। ठीक है, अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिजीज़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसका मीनिंग। हनीमैन व्यू से हनीमैन ने क्या डिजीज़ की डेफिनेशन हनीमैन ने क्या दी है। अलग अलग फिलोसोफर है, उन्होंने डिजीज़ को किस तरह से देखा है और उन्होंने डिजीज़ की डेफिनेशन क्या दी है, उन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। हम वाइटल फोर्स, उसके रोल के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, विथ उसके डिफरेंस को भी हम पढ़ेंगे। एक्साइटिंग कोज क्या है, फंडामेंटल कोज क्या है, मेंटेनिंग कोज क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। 3 मायाज्म जो सोरा साइकोसिस सिफिलिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन केस टेकिंग। केस टेकिंग अगर हम करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है उसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे why this topic matter। Frequent asked 10 mark question based miasmatic theory asked separately to and connect theory with case taking practice। वाइवा फेवरेट टॉपिक फॉर एग्जामिन। क्या वाइवा के लिए भी अच्छा है, और हम केस टेकिंग में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी हम कनेक्ट कर पाएंगे कि ये डिजीज़ है जो एक्साइटिंग वाला है, ये डिजीज़ है फंडामेंटल, ये डिजीज़ मेंटेनिंग कोज वाला है। तो हम केस टेकिंग में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम अच्छी तरह से रिकॉल कर पाएंगे। एंड देन मायाज्मेटिक थियोरी जो है वो भी बार बार आपको फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और वाइवा में भी मायाज्म के बारे में डीपली आपको पूछा जाता है। फ्रिक्वेंटली 10 मार्क क्वेश्चन भी है। तो इस हिसाब से हम आज ये एफोरिज्म बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम डिजीज़ इज़ नथिंग बट अल्टर स्टेट ऑफ हेल्थ, बॉडी एंड माइंड, डिस्टर्बेंस ऑफ डायनामिक immaterial vital force which express itself through sign and symptoms। डिजीज़ क्या है, डिजीज़ ये कोई क्या है, कॉज नहीं है। डिजीज़ एक अल्टर स्टेट है हमारे वाइटल फोर्स का। क्या करता है, हमारे बॉडी माइंड एंड हमारे जो भी हमारे सिस्टम है उसमें क्या एक अल्टरेशन होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा डायनामिक वाइटल फोर्स है वो इममटीरियल जो वाइटल फोर्स है वो स्लाइटली डिरेंज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, और साइन एंड सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है ऑल ओवर सिस्टम के थ्रू।
हमारे जो भी सिस्टम वाइटल फोर्स है वो इमटेरियल है, पर जो भी सिस्टम है हमारी बॉडी की वो तो मटेरियल फॉर्म में है, तो उसके फॉर्म में वो प्रोड्यूस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स और हमें विजिबल हो गए। सिंपल मीनिंग हम बात करें तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज द नेचर बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो नेचुरल बैलेंस है हमारी बॉडी का एंड माइंड का, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से डिस्टर्बेंस शो इट्स सेल्फ एज अ सिम्टम्स पेशेंट फील विच वी कैन ऑब्जर्व दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज। क्या है कि जो भी नेचुरल बैलेंस है हमारा बॉडी का और माइंड का, वो डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, उस डिस्टर्बेंस को हमारे वाइटल फोर्स साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हमारे बॉडी में भेजता है, साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जो पेशेंट फील करता है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिशियन है वो क्या करते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे एक्ने हुआ है, यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे वाट्स है, तो क्या है, फिजिशियन है जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाय स्टैंडर्ड भी है, वो भी क्या करते हैं, ये सारे सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। एज अ फिजिशियन इट सेल्फ ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। की पॉइंट हम रिमेंबर के लिए हम पढ़ेंगे, डिजीज़ बीइंग अ डायनामिक इमटेरियल डिस्टर्बेंस है, नॉट primarily material and structural change. It is not structural changes and primary material. Symptoms are language of the disturbance of vital force. Only the totality of symptoms represent the disease outwardly. डिजीज़ बिंग डायनामिक इमटेरियल डिस्टर्बेंस है। डिजीज़ क्या है, एक डिस्टर्बेंस हुआ है वाइटल फोर्स का, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस या कोई मटीरियलिस्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं, अल्टरेशन हुआ है हमारी सिस्टम का, स्लाइटली डिस्टर्बेंस हुआ है। कोई इतना बड़ा फ्रैक्चर अगर हम बात करें तभी स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। अगर कोई किडनी है या फिर लीवर है, उसमें सिस्ट प्रोड्यूस होना या फिर उसका इंलार्जमेंट होना, वो क्या है, तो कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। पर डिजीज़ में क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्ट्रक्चर चेंजेस भी आते हैं डिजीज़ में, पर वो एडवांस लेवल पे हो गए। ओनली टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स रिप्रेजेंट द डिजीज़ आउटवर्डली। हम क्या करते हैं होम्योपैथी में, टोटालिटी बना के हम सिम्टम्स और साइन को अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी मेंटल है, फिजिकल सिम्टम्स है, प्रायोरिटी के वाइज हम उसको अरेंज करते हैं। देन आफ्टर हम उसके ऊपर टोटालिटी बना के हम सिमिलिमम प्रोवाइड मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हनीमैन के व्यू से डिजीज़ को। क्या है हनीमैन के व्यू से, अगर एफोरिज्म 9 के बारे में दिया हुआ है, 10 के बारे में दिया हुआ है, एफोरिज्म 11 के बारे में दिया हुआ है। एफोरिज्म 9 में हेल्थ वाइटल फोर्स के बारे में, इफ़ द हेल्थी स्टेट सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स कीप ऑल ऑर्गन हारमोनियस ऑपरेशंस, माइंड बॉडी वर्क परफेक्टली बैलेंस। क्या है, जब हमारी बॉडी हेल्थी स्टेट में होती है, हमारे वाइटल फोर्स जो है डिरेंजमेंट नहीं हुआ होता है, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन या फिर डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होता है, तब क्या होगा, वाइटल फोर्स है वो हेल्थी होगा। तो हमारी जो सारी सिस्टम है जो हमारी बॉडी की, वो क्या होगी, एक हारमोनियस वे में काम कर रही होगी, वर्क कर रही होगी, उतना उसका जो फंक्शन है वो नॉर्मली होगा, परफेक्ट बैलेंस होगा हमारे बॉडी का, उसको हम हेल्थ कहते हैं। वहाँ पे हम वाइटल फोर्स और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन एफोरिज्म 10, बॉडी इज सर्वेंट। द मटेरियल बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स कैन नॉट फील और एक्ट, लाइफ, सेंसेशन, फंक्शन ऑल कम्स ओनली फ्रॉम द वाइटल फोर्स। यहाँ पे ये बात हुई है एफोरिज्म 10 में कि वाइटल फोर्स के बिना हमारी बॉडी जो है क्या है, ऐसे अगर कोई चेयर पड़ी है, अगर कोई लोहे का जो डंडा है वो कैसे ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें कोई फीलिंग, उसको कोई फीलिंग नहीं होती, उसको क्या वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, उसमें कोई सिस्टम या फिर कोई बैलेंस नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा होता है।
नॉन लिविंग है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे यही बात की है हनीमैन ने कि जो भी नॉन लिविंग है, मटेरियल्स जो भी है, उसमें क्या है, उसमें कोई फीलिंग, सेंसेशन या फंक्शन, उसकी वाइटल फोर्स होता ही नहीं है। उसकी तरह जब हमारी बॉडी में वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट, कोई भी पर्सन को, पेशेंट ही नहीं, कोई भी पर्सन को वाइटल फोर्स नहीं है तो सेंसेशन नहीं होगा, फंक्शन नहीं करेंगी हमारी बॉडी प्रॉपरली, और हम डेथ कंडीशन ही बोल सकते हैं। अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो वो कंडीशन डेथ वाली ही होगी। हम कुछ भी फील नहीं कर सकते, कोई भी एक्ट नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते, तो उसको ही बोला हुआ है वाइटल फोर्स क्या है, न प्रेजेंट नहीं है। अब डिजीज़ के बारे में बात की हुई 11, एफोरिज्म 11 में की हुई है। डिजीज़ बिगिन्स व्हेन मोर्बिफिक एजेंट डिजीज प्रोड्यूसिंग कोज, जो भी डिजीज प्रोड्यूसिंग कोज है उसको हम बोलते हैं मायाजम, जो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस है। अटैक वाइटल फोर्स इज फर्स्ट डिरेंज स्पिरिचुअली डायनामिकली, दिस इज द ट्रू बिगिनिंग ऑफ डिजीज। क्या कहा है यहाँ पे, ट्रू बिगिनिंग ऑफ डिजीज जो है, मोर्बिफिक एजेंट जो भी मायाजम है वो क्या करता है, पहले हमारे वाइटल फोर्स को डिरेंजमेंट करता है, जो डायनामिक और स्पिरिचुअल फॉर्म में है उसको डिरेंजमेंट करता है, वही है बिगिनिंग ऑफ डिजीज। ओके, बिगिनिंग ऑफ डिजीज हमारे फर्स्ट हमारे वाइटल फोर्स को डिरेंजमेंट करेगा।